নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण नमस्तुभ्यं नरोच्चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं न ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घायते गिरिं यत्कृपा तदहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम स्कंद 5 अध्याय 18 श्लोक नंबर 23 से शुरू से पढ़ेंगे। तो आज का श्लोक नंबर 23। सत्वं ममापि अच्युत शिष्णिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वताम् बिभर्षि मां लक्ष्य वरेण्य मामया मायया क ईश्वरस्य इहितं उहितं विभूरिति। अनुवाद। पढ़िए रेखा माता जी। अनुवाद। हे अच्युत, आपका कर कमल सभी वरदानों का स्रोत है, अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं और आप अत्यंत दयापूर्वक उनके सिरों पर अपना हाथ रखते हैं। मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर भी अपना हाथ रखें। यद्यपि आप पूर्व से ही अपने वक्षस्थल पर सुनहरे चिन्ह श्री लक्ष्मी वस्त्र रूप में मुझे धारण करते हैं, किंतु इस सम्मान को मैं मिथ्या प्रतिष्ठा की तरह मानती हूँ। आप अपनी वास्तविक दया भक्तों पर ही दिखाते हैं, मुझ पर नहीं। निसंदेह आप सर्व सामर्थ्य नियंता हैं। आपके उद्देश्य को भला कौन समझ सकता है। तात्पर्य। शास्त्रों में कई स्थलों पर श्री भगवान को वक्षस्थल में सतत वास करने वाली अपनी पत्नी की अपेक्षा भक्तों के प्रति अधिक दयालु दिखाया गया है। श्रीमद् भागवतम 11.14.15 में कहा गया है, न तथा में प्रियतम आत्मयोनि न शंकर न च शंकरणो न नैवात्मा च यथा भवान। यहाँ भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उन्हें ब्रह्मा, शिव, संकर्षण, सृजन के मूल कारण लक्ष्मी, यहाँ तक कि स्वयं की अपेक्षा उनके भक्त अधिक प्रिय हैं। श्रीमद् भागवतम 10.9.20 में अनन्य श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इसको पढ़िए माता जी। नेमं विरिञ्चो न भवो न श्री अपि संग संश्रया प्रसादं लेभिरे गोपी यतत्त प्राप विमुक्तिदाता। सबके मोक्षदाता परमेश्वर ब्रह्मा, शिव, यहाँ तक कि अपने पत्नी और अपने शरीर में वास करने वाले ऐश्वर्य की देवी की अपेक्षा गोपियों के प्रति अधिक दयालु दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 10.47.16 का यह भी कहना है। इसे पढ़िए। नायं श्रियो अंगौ नितांतरते प्रसादः स्वयो निशितां नलिन गंधरुचां कुतो अन्या रासो उत्सवे अस्य भुजदंड ग्रहित कंठ
लब्धासि साम्य उद्गाद ब्रज सुंदरी नाम। गोपियों को श्री भगवान से वे सभी वर प्राप्त हुए हैं जो न तो लक्ष्मी को और न स्वर्ग की परम सुंदरी नर्तकियों को प्राप्त हो सके। रास नृत्य में श्री भगवान ने परम भाग्यशाली गोपियों के कंधे पर अपना हाथ रखकर और प्रत्येक के साथ नृत्य करके परम अनुकंपा प्रदर्शित की। श्री भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त करने वाली गोपियों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि गोपियों के चरण चिन्हों का अनुसरण किए बिना किसी को भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वास्तविक अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक कि ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी वर्षों तक कठोर तपस्या करके भी गोपियों का सा अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की विवेचना वेंकट भट्ट से श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 9.111.131 में की है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान कहाँ मिले चैतन्य महाप्रभु वेंकटरमन से? किसी को पता है? साउथ में मिले थे ना जब गए थे चैतन्य? हाँ, साउथ में है। इसमें साउथ में कहाँ पे मिले थे, किस जगह पे? श्रीरंगमम में। कहाँ पर श्रीरंगमम रंगमम। श्री चैतन्य महाप्रभु रुके थे ना उनके घर में, वेंकट भट्ट के घर, वेंकट भट्ट के घर में। हाँ, चैतन्य चरितामृत में पढ़ाया गया था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से पूछा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव श्री नारायण के वक्षस्थल में विराजमान रहती है और निश्चित रूप से वे सृष्टि की सबसे पवित्र महिला है, किंतु मेरे प्रभु श्री कृष्ण एक गोप हैं जो गायों को चराने में लगे रहते हैं। तो फिर वह कौन सा कारण है कि ऐसी पतिव्रता पत्नी मेरे प्रभु की संगनी बनना चाहती है। मात्र भगवान श्री कृष्ण का संग लाभ उठाने के निमित्त लक्ष्मी देवी ने वैकुंठ का समस्त दिव्य सुख छोड़ दिया और दीर्घ काल तक विधि विधानों तक व्रतों का पालन करके असीम कठोर तप किया। वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान नारायण एक ही है, किंतु भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं कीड़ा रूप होने के कारण अधिक मधुर है। वे भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के लिए अधिक मनमोहक है। चूंकि श्री कृष्ण तथा श्री नारायण दोनों एक ही पुरुष हैं, अतः श्री कृष्ण के साथ लक्ष्मी का मिलन उनके पति व्रत को नष्ट नहीं करता। यह अत्यंत कौतूहलपूर्ण है कि लक्ष्मी ने जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण से मिलाप करना चाहा। लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करने से उनका पतिव्रत भंग नहीं होगा, वरन उन्हें रास नृत्य का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भोग करना चाहती थी तो इसमें दोष क्या है? आप इस बात पर क्यों उपहास कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं यह समझता हूँ कि लक्ष्मी में कोई दोष नहीं है, किंतु तो भी वे रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई। ऐसा प्रमाणिक शास्त्रों से प्रकट होता है। दंडकारण्य में वेदों के ज्ञानी जन भगवान श्री रामचंद्र से मिले और उनकी तपस्या का कारण उन्हें रास नृत्य में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। किंतु क्या तुम बता सकते हो कि ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी को यह शुभ अवसर क्यों प्राप्त नहीं हो सका? इस पर वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, मैं एक तुच्छ जीव हूँ, अतः मैं इस घटना के रहस्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मेरा ज्ञान सीमित है और मैं सदैव अशांत रहता हूँ। भला मैं परमेश्वर की लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ? उनकी लीलाएं तो रास नृत्य में जो गोपियां थी वो कौन थी? यहाँ पर जो दंडकारण्य वन का कहा गया, उल्लेख किया गया, क्यों किया गया है? ऋषि मुनि थे। दंडकारण्य वन के ऋषि मुनि। हरे कृष्ण माता जी। तो रामचंद्र भी उस रास में प्रवेश किए थे? नहीं, वो लोग उन पे मोहित हो गई थी। अच्छा। रामचंद्र पे तो जो ऋषि मुनि जो थे ना, वो उनको मतलब है तो दोनों तो पुरुष ही थे, लेकिन वो लोग बहुत मोहित हो गए थे रामचंद्र को देख के। तो उन्होंने कहा कि मैं जब आऊंगा कृष्ण रूप में तब आप लोग मेरी गोपियां बन के आएंगे। अच्छा। उन्हें पति के रूप में भी प्राप्त करना चाहते थे। पति रूप में वो लोग ऋषि मुनि थे,
लेकिन भगवान का आकर्षण देख के वो उनसे बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए थे और उनको पति के रूप में पाना चाहते थे कि काश हमारे पति होते। तब भगवान उनको वर देते कि मैं तो पहले से एक पति, पुरुष हो के पुरुष पे आकर्षित मैं तो पत्नी व्रता हूँ, तो अगले जन्म में आप लोग मुझे मतलब गोपियों के रूप में मेरा साथ पाएंगे। भला मैं परमेश्वर की लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ? उनकी लीलाएं लाखों सागरों से भी अगाध है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण में एक विशेष गुण है, वे अपने व्यक्तिगत माधुर्य प्रेम से सबके हृदयों को आकृष्ट कर लेते हैं। ब्रज लोक अथवा गोल लोक वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकता है, किंतु उस लोक के निवासी इस तथ्य से अपरिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री कृष्ण के भगवान होने से अनभिज्ञ होने के कारण नंद महाराज, यशोदा देवी तथा गोपियां जैसे वृंदावन वासी उन्हें अपने प्रिय पुत्र या प्रेमी के रूप में मानते हैं। माता यशोदा उन्हें अपना पुत्र मानती हैं और कभी कभी उन्हें उखल से बांध देती हैं। गोपजन उन्हें सामान्य बालक मानते हैं और वे उनके कंधों पर चढ़ जाते हैं। वो लोग वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करने के अतिरिक्त कोई और कुछ भी नहीं चाहता। तो गोलोक वृंदावन में तो सब भगवान को ही चाहते हैं, लेकिन वृंदावन वासी जो हैं, देखिए किस किस रूप में भगवान को चाहते हैं। कोई वात्सल्य सुख चाहता है, कोई साख्य प्रेम किसी को मिल रहा है, किसी को माधुर्य रस मिल रहा है। एकदम मतलब अनोखा लीला है वृंदावन का। सब भगवान को प्रसन्न करने में लगे हैं। सब भगवान भी यही चाहते थे माता जी। हाँ, किसी न किसी रूप में भगवान के साथ सबका संबंध कैसे हम सेवा में लगे हैं। भगवान किसी को नहीं बताते थे कि हम भगवान है, नहीं तो उनको सम्मान करने लगेंगे वो लोग ना। वो तो योग माया से सबका ज्ञान मतलब सबको आवृत कर रखी थी ना। आगे बढ़ निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ब्रज भूमि के निवासियों की कृपा दृष्टि के बिना भगवान श्री कृष्ण की संगति नहीं मिल सकती। बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट। यदि कोई चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष मोक्ष प्रदान करे तो उसे वृंदावन वासियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वे श्री भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? वृंदावन जब जाते हैं ना तो हम लोग को बोला जाता है कि वहाँ के निवासियों पर कोई अपराध नहीं होना चाहिए, सोच समझ के रहना चाहिए जाकर के वहाँ। हम लोग को क्लास में तो प्रभु जी कितनी बार बताए कि जो भी वृंदावन में है, मतलब कोई न कोई मतलब उसका भक्ति है, भक्ति ही है कोई न कोई रूप में। श्लोक नंबर 24। रम्य के च भगवतः प्रियतमम् मात्स्यम् अवतार रूपं तद्वर्ष पुरुषस्य मनो प्राक प्रदर्शितं स इदानीमपि महताम् भक्ति योगेन आराधयति तं च उदाहरति। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, रम्यक वर्ष में पिछले मनवंतर चाचुस के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मत्स्य रूप में प्रकट हुए, जहाँ के अधिपति व्यवसत मनु हैं। व्यवसत मनु आज भी मत्स्य भगवान की आराधना शुद्ध भक्ति में करते हैं और निम्नलिखित मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा। नीचे में मंत्र पढ़िए। इस नंबर श्लोक है, मंत्र को पढ़िए। 25 नंबर श्लोक का है माता जी। अरे वो श्लोक है प्रभु, मंत्र को पढ़िए ना। 25 नंबर श्लोक है। 25 नंबर श्लोका में मंत्र है माता जी, पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः। सत्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महात्मनस्याय नमः इति।
नमः सत्ताय प्रणाय ओजस्ते सहस्ते बलाय महामत्स्याय नमः इति। अनुवाद, मैं शुद्ध सत्व स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करता हूँ। वे प्राण, शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति तथा इंद्रियों की शक्ति के मूल स्रोत हैं। समस्त अवतारों में प्रथम प्रकट होने वाले वे महामत्स्य अवतार हैं। मैं पुनः उनको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, श्री जयदेव गोस्वामी का गीत है प्रलयोपयो। पढ़िए माता जी पढ़िए। प्रलयोपयोधि जले धृतवानसि वेदं विहितवहित्र चरित्रमखेदं केशवधृत मीन शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। सृष्टि रचना के तुरंत बाद यह संपूर्ण ब्रह्मांड जल में मग्न हो गया। उस समय वेदों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण भगवान केशव महामत्स्य के रूप में अवतरित हुए। इसीलिए मनु ने मत्स्य भगवान को मुख्यतम अर्थात प्रथम प्रकट होने वाले अवतार कहा है। सामान्यतः मत्स्य को तमो तथा रजोगुण से युक्त माना जाता है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्येक अवतार पूर्णतः दिव्य होता है। परमेश्वर के मूल दिव्य गुण में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। इसीलिए यहाँ सतत्व शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है दिव्य धरातल पर विशुद्ध सत्व। श्री भगवान के अनेक अवतार हैं, बराह मूर्ति, कूर्म मूर्ति, हयग्रीव मूर्ति इत्यादि, किंतु हमें इनमें से किसी को भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। वे सदैव शुद्ध सत्व के पद पर अवस्थित रहते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक नंबर 26। अंतर्वहिश्च अखिल लोकपालक है दृष्ट रूपो विचरस्युरुस्वनः स ईश्वरत्वं य इदं वसे अनयः नाम यथा दारुमयीं नरः स्त्रियम्। अनुवाद, हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नट कठपुतलियों को तथा पति अपने पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड के समस्त जीवात्माओं को, चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय। अवतार कौन सा अवतार है? हरे कृष्ण माता जी। हे ईश्वर, जिस प्रकार एक नट कठपुतलियों को तथा पति अपनी पत्नी को वश में रखता है, उसी प्रकार आप इस ब्रह्मांड के समस्त जीव आत्माओं को, चाहे वो ब्राह्मण यहाँ पे देखिए तुलना कैसे किया गया है। नट किसको बोला गया है? पति को। और पत्नी क्या है? कठपुतली। तो जैसे एक नट जो है, कठपुतली का डांस हम लोग नाच देखे है ना, धागा लकड़ी का बना होता है। हाँ। और नट जो है उसको अपनी उंगलियों पे नचाता है। तो वैसे ही यहाँ पर पति जो है अपनी पत्नी को, यानी पत्नी का तुलना किससे किया गया है? कठपुतली से। उसको उसी प्रकार बस में रखता है, अपनी उंगलियों पे नचाता है। चाहे वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र हो, अपने बस में रखने वाले हैं। माता जी कुछ बोल रही हैं क्या? शशि माता जी? हाँ, शशि माता जी कुछ पूछ रही हैं, पर हम अवतार पूछ रही हैं। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। शशि माता जी? ठीक है माता जी पढ़िए। यद्यपि आप जन जन के हृदयों के अंदर परम साक्षी तथा नियंता के रूप में और उनके बाहर भी निवास करते हैं, किंतु समाज, जाति तथा देश के तथा कथित नायक आपको समझ नहीं पाते। केवल वैदिक मंत्रों की स्वर लहरियों को सुनने वाले आपको जान पाते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
अंतर बहिरी हैं, अर्थात सबके अंदर और बाहर विद्यमान रहते हैं। श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति माया से जनित भ्रम को जीतकर उनकी अंतः तथा बाहरी उपस्थिति अनुभव की जा सकती है। श्रीमद् भागवतम 1.8.19 में श्रीमती कुंती देवी ने बताया है कि इस जगत में श्री कृष्ण नाट्यधरो तथा नाटक के नट की भांति प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुनः। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। ईश्वर प्रत्येक के हृदय में और इसके बाहर भी वास करते हैं। हृदय के अंदर वे परमात्मा हैं और निर्देशक तथा साक्षी तुल्य है। यद्यपि ईश्वर हमारे हृदयों में वास करते हैं, किंतु फिर भी अज्ञानी लोग कहते फिरते हैं कि मैं ईश्वर को नहीं देख सकता, मुझे उनको दर्शन कराओ। प्रत्येक प्राणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के वश में उसी प्रकार है जिस प्रकार नाचने वाली कठपुतलियां नट के वश में रहती हैं, अथवा जैसे पति के वश में पत्नी रहती हैं। स्त्री की उपमा पुतली दारुणमयी से दी गई है, क्योंकि वह अपराधीन होती हैं। उसे सदैव पुरुष की नियंत्रण में रहना चाहिए। तो भी झूठी प्रतिष्ठावश स्त्रियों का एक वर्ग स्वतंत्र रहना चाहता है। स्त्रियां समस्त जीवात्मा प्राकृतिक स्त्री है, अतः वे श्री भगवान पर आश्रित है, जैसा कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं कहा है। इसको पढ़िए माता जी। अपरमति स्तन्यां प्रकृतिं विद्धि में परां। जीव आत्मा कभी भी स्वतंत्र नहीं है। सभी दशाओं में वह श्री भगवान की कृपा पर आश्रित है। श्री भगवान ने मानव समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन वर्णों में विभाजित किया और आदेश दिया कि अपने अपने वर्ण के नियमों का पालन करें। इस प्रकार समाज के सभी सदस्य सदैव परम पुरुष के वश में रहते हैं। फिर भी कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। आत्मा साक्षात्कार का अर्थ है श्री भगवान के संबंध में अपनी अधीनस्थ स्थिति को समझना। जब मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करता है और भौतिक शक्ति माया के चंगुल से छुटकारा पा लेता है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक माया उसे विभिन्न रूपों में वशीभूत करती रहेगी। इस भौतिक जगत में कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि वह वश में है। परम भगवान नारायण इस भौतिक जगत से परे हैं और वे ही सबको वश में रखते हैं। इस वैदिक मंत्र से इसकी पुष्टि होती है। एको है वे नारायणम आसित। हरे कृष्ण माता जी। हेलो, हरे कृष्ण रेखा माता जी। कोई पढ़ना चाहे? हाँ माता जी, आप पढ़िए। ठीक है। मूर्ख लोग श्री नारायण को सामान्य भौतिक जगत के धरातल पर मानते हैं। चूंकि वे जीवात्मा की प्राकृतिक वैधानिक स्थिति से परिचित नहीं हैं, इसलिए वे दरिद्र नारायण, स्वामी नारायण या मिथ्या नारायण जैसे शब्द गढ़ लेते हैं। किंतु श्री नारायण वास्तव में सबके परम नियंता हैं। यही ज्ञान आत्म साक्षात्कार है। हरे कृष्ण। यहाँ पर किसी का कोई प्रश्न है? श्लोक नंबर 27 हम लोग पढ़ते हैं। हाँ माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हाँ बोलिए। नीचे करिए, दलिद्र नारायण जो समझ तीसरा जो बोले वो नारायण। हरे कृष्णा। आवाज कट रहा है। हाँ माता जी, मिथ्या नारायण। हाँ,
जैसे दरिद्र नारायण है, स्वामी नारायण है, इनको तो हम लोग जानते हैं। मिथ्या नारायण जैसे शब्द अपने मन से लोग बना लेते हैं। नारायण माने मिथ्या नारायण, अपने मन से सब लोग अपने से गढ़ लेते हैं, जबकि वास्तविकता से उनका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ठीक है। श्लोक नंबर 27। यम लोकपालाः किल मत्सर ज्वरा हित्वा यतन्तो अपि पृथक् समेत्य च पातु न सेको द्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते। अनुवाद। हे ईश्वर, इस ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता यथा ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं से लेकर इस संसार के राजनीतिक नेताओं तक सभी आपकी सत्ता के प्रति ईर्ष्यालु हैं, किंतु आपकी सहायता के बिना वे न तो पृथक पृथक न ही सम्मिलित रूप से इस ब्रह्मांड की असंख्य जीवों का पालन कर सकते हैं। वास्तव में आप ही समस्त मनुष्यों, पशुओं यथा गाय और गधा तथा समस्त वनस्पतियों, रेंगने वाले जीवों, पक्षियों, पर्वतों तथा इस संसार में जो भी दिखाई पड़ता है उसके एकमात्र पालक हैं। तात्पर्य: भौतिकवादी व्यक्तियों में ईश्वर की सत्ता से स्पर्धा करता एक फैशन बन चुका है। जब तथाकथित विज्ञानी अपनी प्रयोगशालाओं में जीव की सृष्टि करने का प्रयास करते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिभा एवं शक्ति को चुनौती देना होता है। यही माया कहलाती है। यह उच्चतर ग्रह मंडलों में भी व्याप्त है, जहाँ ब्रह्मा, शिव इत्यादि महान देवता निवास करते हैं। इस संसार में अपने समस्त प्रयासों के असफल होने पर भी प्रत्येक व्यक्ति झूठी प्रतिष्ठा में फूला रहता है। जब तथाकथित परोपकारी व्यक्ति जो गरीबों की सेवा करना चाहते हैं, उनके समीप कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्य आ जाते हैं तो वे कहते हैं कि आप लोग वृथा ही अपना समय नष्ट करते हैं, जबकि हम लोग ही असंख्य भूखे जन समूह का भरण करने वाले हैं। दुर्भाग्यवश उनके इन्हें गिने प्रयास चाहे व्यष्टि रूप से हो या समष्टि रूप में किसी की समस्या का समाधान नहीं कर पाते। कभी कभी तथाकथित स्वामी लोग दरिद्रों को भोजन देने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि वे उन्हें दरिद्र नारायण अथवा भिखमंगे के रूप में श्री भगवान का अवतार समझते हैं। वे मूल परम नारायण की अपेक्षा कृत्रिम दरिद्र नारायण की सेवा को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। उनका कहना है कि भगवान नारायण की सेवा को बढ़ावा देने की अपेक्षा संसार के भूखे मनुष्यों की सेवा करना श्रेष्ठ है। दुर्भाग्यवश ऐसे भौतिकवादी व्यष्टि रूप से या संयुक्त राष्ट्र के समिष्ट रूप में अपनी योजनाएं पूरा नहीं कर पाते। सत्य तो यह है कि करोड़ों मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों तथा वृक्षों, यही नहीं संपूर्ण जीवात्माओं का भरण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा अकेले ही किया जाता है। एको बहुनाम यो विद्धाति कामान। एक ही श्री भगवान सभी जीवों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की सत्ता को चुनौती देना असुरों का कार्य है, किंतु कभी कभी भ्रामक शक्ति माया के वशीभूत होकर सुर अथवा भक्तजन भी किंकर व्यष्टि मूढ़ होकर अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड का नियामक घोषित करने लगते हैं। ऐसी घटनाओं का उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में मिलता है, जहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस प्रकार ब्रह्मा और राजा इंद्र को गर्व होता है और अंत में वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा दंडित होते हैं। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी बोलिए।
माता जी यहाँ पे जो ब्रह्मा और इंद्र तो परीक्षा लिए थे, भगवान शिव तो नहीं लिए थे, शिव का भी नाम आया क्यों? ब्रह्मा और इंद्र का, हाँ ये तो हमको नहीं पता है माता जी, इसके बारे में किसी को जानकारी है तो बताइए। नहीं पता है माता जी किसी को भी। ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। शिव श्लोक नंबर 28। माता जी ये नारायण सेवा के बारे में जो बोला गया ना, दरिद्र नारायण, तो वहाँ पर प्रभु जी हम लोग को बता रहे थे कि नारायण कभी दरिद्र नहीं होते, ये लोगों का मन गढ़न है। नारायण पहले ही दिया है माता जी, ये तो आपको श्लोक नंबर इसमें भी अविष्कार हुआ था। 26 के एंड में तो दिया ही है कि ये सब मतलब सब मन गढ़ंत है, पहले ही दे दिए, ये तो क्लियर कर दिए प्रेसिडेंट प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ माता जी। यहाँ पर कौन किसको बोल रहे हैं? एक सेकंड, क्या पूछी माता जी? ये मतलब श्लोक में ये कौन किसको ये बात बोल रहे हैं? मतलब सरस्वती जो राजा थे वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं भगवान के बारे में सब। सुखदेव गोस्वामी का नाम दिया गया है ना। सुखदेव गोस्वामी तो कथा सुना रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर के फर्स्ट में आया था भद्र शर्वा बोल के, वही वो सब बता रहे हैं। भद्र श्रवा। हरे कृष्ण माता जी, आपके बुक में शिव का नाम है, हमारे हम लोग के बुक में नहीं है माता जी। सिर्फ इंद्र और ब्रह्मा और ब्रह्मा इंद्र ही है, ब्रह्मा और राजा इंद्र का गर्भ होता है। हाँ, शिव का नाम लिखा है ना, सेकंड फर्स्ट तात्पर्य के फर्स्ट पैरा में लिखा है, यह वैकुंठ लोक में भी व्याप्त है, जहाँ ब्रह्मा शिव इत्यादि महान देवता वास करते हैं, माया से वशीभूत हो जाते हैं। मतलब तो शिव का नहीं मैंने सुना था, इसलिए मैंने पूछा। शिव मोहिनी रूप के भगवान के रूप से मोहित होते हैं, या किसी को वरदान दे देते हैं तो भगवान की। हरे कृष्ण माता जी, यहाँ जो लिखा है ना, तथाकथित विज्ञानी अपनी प्रयोगशालाओं में जीव की सृष्टि करने का प्रयास करते हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिभा एवं शक्ति को चुनौती देना होता है। यही माया का लक्षण। मतलब वो लोग कहते हैं कि हम लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, भगवान जैसा कोई मतलब कोई रिश्ता ही भगवान जैसा कुछ है ही नहीं। यह उच्चतर गृह मंडलों में भी व्याप्त है। मतलब कि ये जो धारणा है कि भगवान नहीं है, ये उच्च लोक में भी इसको माना जाता है, जहाँ पर कि भगवान ब्रह्मा शिव ये लोग रहते हैं। ठीक है माता जी, मेरा बुक में तो लिखा हुआ है ये वैकुंठ लोक में भी व्याप्त रहते हैं, ऐसा क्यों लिखा है? नहीं, हम लोग में तो वैकुंठ लोक नहीं लिखा है माता जी, सिर्फ लिखा है उच्चतर लोक में भी। मेरा बुक बहुत पुराना है ना, तो उच्चतर लोक ही सही होगा माता जी, वैकुंठ लोक सही नहीं होगा। वैकुंठ लोक सही मेरा बुक में वैकुंठ लोक ही लिखा हुआ है। सिर्फ लिखा है ब्रह्मा जैसे महान देवता है। वहाँ के लोग भी यही सोचते हैं कि भगवान का कुछ नहीं है, माया ये सब हम ही लोग का किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये सब धारणा गलत है, ये सही धारणा है ही नहीं। लिखा है ना, झूठी प्रतिष्ठा से फूले रहते हैं। ठीक है, श्लोक नंबर 28। भवान युगंतर अर्णवे उर्मी मालिनी शोणीम इमाम औषधि विरुधाम निधिम क्रमते अजोजसा माया तस्मै जगत प्राण गणात्मने इम इति। अनुवाद। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कल्प के अंत में यह पृथ्वी जो सभी प्रकार की जड़ी बूटियों तथा वृक्षों की आगार है, जल की बाढ़ में प्रलयकारी तरंगों के नीचे डूब गई। उस समय आपने पृथ्वी सहित मेरी रक्षा की और अत्यंत वेग से आप समुद्र में भ्रमण करते रहे। हे अजन्मा, आप इस समग्र सृष्टि के वास्तविक पालन करता है, इसीलिए आप ही सभी जीव आत्माओं के कारण स्वरूप हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। ईर्ष्यालु व्यक्ति यह नहीं समझ पाते कि ईश्वर कितने आश्चर्यजनक रूप से इस ब्रह्मांड की सृष्टि, उसका पालन और फिर संहार करते हैं, किंतु ईश्वर के भक्तजन इसे अच्छी तरह समझते हैं। वे देख पाने में समर्थ हैं कि इस भौतिक प्रकृति के
अद्भुत कार्यों के पीछे कैसे ईश्वर का हाथ है। श्रीमद् भागवत गीता 9.10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मय्याध्यक्षेण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्धि परिवर्तते। जगद्धि परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और संपूर्ण चर तथा अचर प्राणियों को रचती है। इसके अनुसार इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। प्रकृति के समस्त विस्मयकारी परिवर्तन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरीक्षण में घटित होते हैं। ईर्ष्यालु व्यक्ति इसे नहीं देख पाते, किंतु जो भक्त हैं वो विनम्र तथा अशिक्षित होने पर भी प्रकृति के इन क्रियाओं के पीछे से भगवान के हाथ को देख पाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हमारा ये अंतिम श्लोक था। किसी का कोई प्रश्न है? माता जी, जो तर्क करते हैं वो लोग नहीं समझ पाते, सिर्फ तर्क वितर्क में रह जाते हैं, भगवान के रूप को, भगवान के शक्ति को नहीं देख पाते। सुबह बात यह माता जी की जान के भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्रील प्रभुपाद जय 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 जय।